अर्जुन और सिमरन एक रोड ट्रिप पर निकले थे, बिल्कुल प्लान के हिसाब से। दोनों एक हफ्ते की छुट्टी लेकर शाम को ही निकल पड़े, दिल्ली से हिमाचल की तरफ, धर्मशाला के लिए। काफी रास्ता तय करने के बाद हल्की सर्द हवाएं शुरू हो चुकी थी। पहाड़ 1-1.25 घंटे में शुरू हो जाना था जब रास्ते में एक लड़की हाथ दिखाती हुई उन्हें दिखाई दी। हाईवे पर गाड़ी रोकना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं था, लेकिन फिर भी ये थोड़ी बहुत आबादी वाला इलाका था तो डरने की बात नहीं थी। थोड़ी देर में वापस सुनसान हाईवे आ जाता। अर्जुन ने लड़की की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी रोकी तो लड़की ने बताया कि उसे कुछ 20 किलोमीटर आगे जाना था। अर्जुन ने भी अपनी बीवी से बात करके उसे लिफ्ट दे दी। अर्जुन और सिमरन आगे बैठे थे और वो लड़की पीछे बैठी थी। बातों बातों में रास्ता आराम से कटने लगा। सिमरन ने उस लड़की से कहा, आज तक मैंने हाईवे पे भूतों और चोर डाकुओं को ही लिफ्ट मांगते सुना था। उम्मीद है आप इनमें से कुछ नहीं है, क्यों? उस लड़की ने भी बात हंसी हंसी में उड़ा दी और तकरीबन 20 किलोमीटर जब तक वो लोग पहुंचे तो अंधेरा घना हो चुका था। लड़की ने एक अंधेरी सी गली में गाड़ी मुड़वाई और एक ऊंची लेकिन फूटी जर्जर सी दीवार के पास गाड़ी रुकवाई और थैंक यू कहके गाड़ी से उतर गई। अर्जुन ने उससे पूछा, मैडम यहां तो बहुत अंधेरा है और इलाका भी सुनसान है पूरा। आर यू श्योर कि आपको यहीं उतरना है? इस पे लड़की ने हंसकर बताया कि वो तो यहां अक्सर आती जाती रहती है और यहीं अंदर उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा है और वो लोग सुबह यहां से निकलकर कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। अर्जुन और सिमरन दोनों ने ही एक दूसरे को बड़ी हैरानी भरी निगाहों से देखा और ज्यादा कुछ ना बोलकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गए। कुछ आगे बढ़े तो देखा गली सामने की तरफ मुड़ रही थी और नीचे एक मील का पत्थर था जिस पर लिखा था धर्मशाला 230 किलोमीटर। लेकिन सड़क आगे खुदी हुई थी, इसलिए गाड़ी वापस मोड़नी पड़ी। वापस जहां पर उस लड़की को उतारा था उसी जगह पर गाड़ी आकर 2-3 झटके खाते हुए अचानक से रुक गई। अर्जुन की गाड़ी बिल्कुल नई थी। स्टीयरिंग पर एक आध बार हाथ मारकर अर्जुन नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा तो इस अंधेरे में करीब 2 से 3 मिनट बिताने के बाद आंखें अब थोड़ा थोड़ा देख पा रही थी। ध्यान से देखा तो सिमरन और अर्जुन की सांसें भारी सी होने लगी क्योंकि वो लड़की जहां उतरी थी वो कोई मकान, मैदान या आबादी वाली बस्ती नहीं, एक कब्रिस्तान था। सिमरन तो तुरंत ही ऊपर वाले का नाम लेने लगी और अर्जुन से गाड़ी स्टार्ट करके निकलने को कहने लगी। अर्जुन ने भी बिल्कुल देर ना करते हुए गाड़ी का बोनेट खोला और टॉर्च जलाकर खराबी ढूंढने में लग गया जब एक आवाज ने उन दोनों के दिल की धड़कनों की रफ्तार को दुगना बना दिया। दोनों पलटे तो देखा वही लड़की बदहवास सी भागी भागी वहां से बाहर आ रही थी। अर्जुन ने उसे रोका और पूछा, अरे मैडम क्या हो गया, आप ऐसे क्यों भाग रही हैं? उस लड़की ने बताया कि उसने कब्रिस्तान के अंदर किसी आत्मा को देखा और उसके बॉयफ्रेंड का कहीं कुछ अता पता नहीं है। अर्जुन ने सिमरन को देखा और उसे गाड़ी के शीशे बंद करके वहीं बैठने को कहा।
और वो सिमरन की इजाजत लेकर उस लड़की के साथ खुद कब्रिस्तान के अंदर चला गया, एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में जैक का लीवर लेकर। करीब आधे घंटे के बाद जब कब्रिस्तान में कुछ भी नहीं मिला और दोनों बाहर आए तो अर्जुन ने देखा कि सिमरन गाड़ी में सो गई थी। अर्जुन ने गाड़ी का लॉक खोला और सिमरन को जगाने की कोशिश की तो देखा कि सिमरन की मौत हो चुकी थी। किसी की मदद करने के बदले उसे इतनी बड़ी सजा मिली थी जिसके बारे में अर्जुन सोच भी नहीं सकता था। पागलों की तरह वहां सन्नाटे में चीखता चिल्लाता अर्जुन सिमरन की लाश को पास के हॉस्पिटल में लेकर गया कि शायद वो जिंदा हो, शायद बच जाए। लेकिन डॉक्टर्स ने देखते ही बताया कि तकरीबन 1 घंटे पहले किसी शॉक से या फिर हार्ट फेल होने से सिमरन की मौत हुई है। अर्जुन के पास खुद को संभालने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने वहीं से घर वालों को सिमरन के मौत की खबर दी, अपने दोस्तों को भी बुलाया और सारे क्रियाकर्म वगैरह होने के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। न ठीक से खाता पीता था, न ही अपना ख्याल रखता था। आलम यह था कि उसने शराब पीनी भी शुरू कर दी थी। आखिरकार उसके ससुराल वालों और अपने माँ बाप सबने जबरदस्ती उसकी दूसरी शादी करवाने की ठान ली। अर्जुन मना करता रहा, लेकिन जबरदस्ती उसकी शादी करवा ही दी गई। रिश्ता भी बहुत ही अच्छा खुद ही चलकर सिमरन के घर वालों ने ही दिलवाया। अर्जुन की शादी श्रेया के साथ में हुई और श्रेया से हनीमून पे जाने की बात हुई तो एक बार फिर धर्मशाला तक की रोड ट्रिप का ही प्लान बना। दोनों को निकलने में थोड़ी देर हो गई थी और हरियाणा पार करने से पहले ही अंधेरा घना हो चुका था। अभी भी काफी रास्ता बाकी था, पर घबराने वाली कोई बात नहीं थी और आराम से सवेरे तक पहाड़ियों तक पहुंच जाते दोनों। लेकिन कार झटके खाकर रुक गई। अर्जुन ने उतरकर बोनेट खोला तो देखा गाड़ी का इंजन ऐसी आवाज कर रहा था जैसे कि गर्म तवे पर कोई पानी की बाल्टियां उड़ेल रहा हो। पानी की सख्त जरूरत थी इस वक्त। उसने नजर इधर उधर घुमाई तो एक मील का पत्थर दिखाई दिया। अर्जुन को एक पल को वहीं बर्फ की तरह जमा दिया उसने, क्योंकि उस मील के पत्थर पर लिखा था धर्मशाला 230 किलोमीटर। इत्तेफाक की बात यह थी कि ये वही जगह थी जहां सिमरन की मौत हुई थी। अर्जुन ने तुरंत पानी का कैन डिक्की से निकाला और उसी कब्रिस्तान के अंदर चला गया। चौकीदार बीड़ी पीता हुआ अंदर ही था। अर्जुन ने उससे पूछा कि आसपास अगर कहीं पानी का नल हो तो उसने बताया कि थोड़ा अंदर जाकर एक तालाब है, आपको पानी वहीं मिल जाएगा। अर्जुन बिना वक्त बर्बाद किए उसी तरफ दौड़ा और तालाब में पानी के पास तक जाकर कैन पानी में डुबोकर उसमें पानी भरा और जैसे ही उठने को हुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो और लड़खड़ाता हुआ अर्जुन पानी के अंदर गिर गया। अर्जुन हाँफता हुआ पानी से बाहर निकला
और पानी में से कैन को उठाया और जल्दी से उसे भरा और तुरंत तालाब से निकला और भागता हुआ बाहर की ओर जाने लगा। दूर से ही जो नजारा अर्जुन को दिखाई दे रहा था वो उसके बदन में एक सिहरन सी दौड़ाए जा रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि श्रेया कार के अंदर नहीं बल्कि गाड़ी की छत पर किसी जानवर की तरह बैठी हुई कार की छत को नोचे जा रही थी। अर्जुन और तेज भागने लगा। उसके भागने के साथ साथ जैसे मेंढकों और झिंगुरों की आवाजें भी तेज होती जा रही थी और कार तक पहुंचकर अर्जुन ने पानी का कैन नीचे रखा और श्रेया को देखते हुए बहुत संभल कर उसने कहा, श्रेया, श्रेया, ये क्या कर रही हो तुम? आओ नीचे आ जाओ, हमें जाना है ना बेबी, प्लीज नीचे आ जाओ। श्रेया किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए उसे कुछ देर घूरती रही और फिर वापस नाखूनों से गाड़ी की छत को नोचने लगी। अर्जुन ने एक दो बार उसे और पुकारा, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो अर्जुन जोर से श्रेया पर चिल्ला पड़ा, श्रेया, तुम पागल हो गई हो क्या? और कैन में भरा पूरा पानी उसने श्रेया के ऊपर उड़ेल दिया। श्रेया ने एक भयानक सी तड़प से भरी चीख मारी और बेहोश होकर गाड़ी की छत पर ही गिर पड़ी। अर्जुन ने उसे बड़े एहतियात से गाड़ी में बिठाया और पानी लेने वापस दौड़ा। पानी भरते भरते उसे पीछे से किसी के दौड़ के आने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन कैन में पानी भर चुका था। उसने आखिरी पल तक इंतजार किया और बिल्कुल ऐन मौके पर अपनी जगह से हट गया। पानी में कोई गिरा तो जरूर था, लेकिन दिखाई कोई भी नहीं दिया। इन सब के बाद अब वहां रुकना बेवकूफी होती। अर्जुन बिना दाएं बाएं या पीछे देखे वहां से सीधा अपनी गाड़ी की ओर भागा और रास्ते में उसे कब्रिस्तान का चौकीदार दिखा तो उसे अपने साथ चलने को कहा। चौकीदार भी उसके साथ उसकी गाड़ी की ओर जा रहा था जब अर्जुन ने देखा श्रेया वैसी ही बेहोश पड़ी थी ड्राइविंग सीट के बगल में और कार के अंदर की लाइट्स अपने आप जल और बुझ रही थी। चौकीदार ने अर्जुन से कहा, ये आपकी बीवी की तरह मर चुकी है साहब, कोई फायदा नहीं है अब। अर्जुन गुस्से में लाल आंखें लिए उसकी तरफ पलटा और सीधे उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे मारते मारते कहने लगा, तू है कौन? हाँ, कैसे जानता है तू सिमरन के बारे में? बोल बोल साले, तू कौन है? वो आदमी कुछ देर तक तो मार खाते खाते हंसता रहा, लेकिन फिर उसने अर्जुन को एक धक्का भर दिया और अर्जुन ऐसे दूर गिरा जैसे 4 पहलवानों ने उसे उठा फेंका हो। अर्जुन ने वहीं पड़ी एक ईंट उठाई और फेंक के उसकी तरफ मारी। उस आदमी पे जो भी ताकत सवार थी उसके बावजूद वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन ने तुरंत गाड़ी में वो पानी डाला
और शायद श्रेया बच जाए। इस उम्मीद पे गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भगा दी। अर्जुन दोबारा ऐसे हादसे को झेल नहीं सकता था, इसलिए गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा और हाईवे पे आते आते ही अचानक ऐसा लगा जैसे शायद श्रेया जरा सी हिली है। अर्जुन ने पलट के उसे देखा तो वो वैसी की वैसी बेजान गाड़ी की बैक सीट पर पड़ी हुई थी। बेहद तेज गाड़ी चलाते हुए अर्जुन को होश ही नहीं था कि वो किधर जा रहा है और क्यों जा रहा है कि तभी एक बार फिर गाड़ी के अंदर की लाइट्स जली और उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो सिमरन बैठी मुस्कुरा रही थी। पल भर में ही अर्जुन के माथे पर पसीना, आंखों में आंसू और हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे होकर जम गए थे। सिमरन को उसने रियर व्यू मिरर में आगे बढ़ते देखा और अपनी गर्दन पर उसके हाथ को कसते हुए महसूस किया उसने और अपने कानों में सिमरन की आवाज सुनी। कोई जरूरत नहीं थी इतना कुछ करने की अर्जुन, एक बार कह देते बस, मैं चली जाती। गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर सीधे एक ट्रक से टकराते हुए फिसलती हुई सीधे सड़क किनारे एक चट्टान में जाकर ऐसे चिपक गई जैसे किसी ने पानी का गुब्बारा खींच कर मारा हो उस पर। अर्जुन और सिमरन की शादी को 2 साल ही हुए थे जब श्रेया से उसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ। लेकिन सिमरन उसको कभी डिवोर्स न देती और डिवोर्स अगर होता तो चारों तरफ बड़ी बेइज्जती होती। इसलिए दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था। सिमरन बेहद कमजोर दिल वाली थी, कोई जरा जोर से भी बोल दे तो डर जाती थी और कहीं अकेले या अंधेरे में 5 मिनट से ज्यादा वो रह ही नहीं सकती थी। इसी का फायदा उठाया था अर्जुन और श्रेया ने। उस रात लिफ्ट लेने वाली लड़की कोई और नहीं, श्रेया ही थी। सिमरन तो दरअसल श्रेया की चीख सुन के ही आधी मर चुकी थी और उसके बाद आधे घंटे तक जब अर्जुन और श्रेया कब्रिस्तान के अंदर ही थे तो वहां उनका इंतजार करते करते सिमरन डर से आधी हुई जा रही थी और बाकी का काम अर्जुन और श्रेया ने छुपकर गाड़ी पे हाथ पैर मार मार कर दिया था। गाड़ी अर्जुन लॉक करके गया था, लिहाजा निकलने का चारा ही नहीं था और कमजोर दिल वाली सिमरन गाड़ी के अंदर ही मारी गई थी। आज अर्जुन और श्रेया